दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर एक गरीब लकड़हारा दिन रात मेहनत करे सिर्फ अपनी 3 बेटियों के पेट के लिए और फिर वक्त उसे इतना बूढ़ा कर दे कि हाथों में लकड़ी काटने की ताकत भी ना बचे, तो क्या होगा? क्या बेटियां समाज की तरह उसे बोझ समझेंगी या फिर वही बेटियां उसका सहारा बनेंगी? आज की कहानी है एक ऐसे पिता की जिसकी दुनिया सिर्फ उसकी 3 बेटियां थीं। गरीबी, भूख और ताने झेलते हुए भी उसने उन्हें हमेशा अपने सीने से लगाया और फिर एक दिन वही बेटियां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गईं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक झोपड़ी में रामू नाम का लकड़हारा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिन था। सुबह होते ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर वो लकड़ी काटता, पसीने से तरबतर हो जाता और शाम को उन्हें गांव के बाजार में बेचकर मुट्ठी भर पैसे लाता। इन्हीं पैसों से घर का सामान आता और रात का खाना बनता। रामू की 3 बेटियां थीं। गौरी सबसे बड़ी, गंभीर और जिम्मेदार, सरिता मध्यम बेटी, हंसमुख और जिज्ञासु, मीना सबसे छोटी, मासूम और भोली। हर शाम तीनों आंगन में बैठकर रास्ते की ओर देखती और सोचती, कब बाबू आएंगे, कब हमें खाना मिलेगा। अक्सर मीना भूख से रोने लगती तो गौरी उसे गोद में लेकर समझाती, रुक जा नन्ही, बाबू आते ही खाना मिलेगा। सालों का चक्र चलता गया। दिन रात मेहनत करते करते अब रामू बूढ़ा हो चला था। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी और हाथों में थकान साफ दिखाई देती थी। अब कुल्हाड़ी उठाना आसान न था। लकड़ी काटते समय कई बार उसका हाथ कांप जाता। कभी कभी लकड़ी आधी छूट जाती और रामू थककर पेड़ के नीचे बैठ जाता। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चिंता रहती, मेरी बेटियों का क्या होगा? गांव के लोग ताने मारते, रामू अब तो बूढ़ा हो गया है, ये बोझ क्यों उठा रहा है? बेटियों का क्या करेंगे? ये तो पराई हैं, एक दिन चली जाएंगी। रामू बस मुस्कुराता और कहता, मेरी बेटियां मेरा अभिमान है। अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो इन्हीं के लिए चल रही हैं। बेटियां ये सब सुनती और मन ही मन ठान लेती, हम कभी अपने बाबू को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। लकड़ियों की कीमत गिर गई। रामू जितना भी मेहनत करता बदले में बहुत कम मिलता। घर में कई बार खाने को दाना तक नहीं होता। गौरी एक दिन बोली, बाबू अब बहुत थक जाते हैं, अब हमें भी कुछ करना होगा। रामू ने बेटियों की आंखों में देखा और धीमे से बोला, नहीं बेटा, तुम लोगों को मैंने कभी कठिनाई में नहीं डाला, आगे भी नहीं डालूंगा। लेकिन बेटियां समझ चुकी थी, अगर अब वे आगे नहीं बढ़ी तो उनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तीनों बहनें एक रात आंगन में बैठी। सरिता बोली, हम ऐसे और नहीं जी सकते, बाबू की मेहनत अब उनकी जान ले लेगी। गौरी बोली, हमें काम सीखना होगा, सिलाई, कढ़ाई, टोकरी बनाना, जो भी हो। मीना ने मासूमियत से कहा, दीदी, बाबू ने हमें हमेशा कहा है, मेहनत ही सबसे बड़ा धन है, अब हमारी बारी है। अगले दिन से तीनों बहनें गांव की औरतों के पास जाकर काम सीखने लगीं। किसी से सिलाई, किसी से बुनाई, तो किसी से टोकरियां बनाना। शुरुआत में उनका काम बहुत साधारण था। कभी धागा उलझ जाता तो कभी टोकरी बिगड़ जाती। गांव के बच्चे हंसते, देखो लकड़हारे की बेटियां काम बिगाड़ बैठी। लेकिन तीनों बहनों ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनका हाथ जम गया। कुछ ही महीनों में उनकी बनाई चीजें गांव में बिकने लगी। लोग कहने लगे, रामू की बेटियां तो बहुत हुनरमंद हैं। पैसा धीरे धीरे घर आने लगा। झोपड़ी में चूल्हा रोज जलने लगा। रामू अब आराम से घर पर बैठ सकता था। बेटियों ने कहा, अब आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है बाबू, आपने हमें पाला है, अब हम आपका सहारा बनेंगे। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, आज मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल। एक दिन शाम को तीनों बेटियां आंगन में बैठी थीं। रामू ने उन्हें पास बुलाया और बोला, बेटियों, जब लोग कहते थे कि तुम बोझ हो, तब मैं दिल ही दिल में हंस देता था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनोगी। बेटियां बोझ नहीं, परिवार की ताकत होती है। मेहनत और हिम्मत से गरीबी को हराया जा सकता है। सच्ची संपत्ति वही होती है जो इंसान अपने संस्कार और मेहनत से बनाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं
और इसी तरह प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।